आई डोंट हैव प्रोफेशनल टूल्स, बट मेरे पास एक ख्याल था जिसको मैं हकीकत में बदलना चाहती थी. सो यस, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई ऑनेस्टली डोंट हैव आइडिया व्हाट वुड हैपन फॉर मी, बिकॉज मैंने टिकटॉक पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी थी जिनमें रीज़न आर्ट से लोगों के हाथ ख़राब हो रहे हैं, रीज़न आर्ट ख़राब हो रहा है एंड आई डोंट नो कि क्या होने वाला है. सो यस, अगर हम यहाँ पे सामान की बात करें तो एज़ यूजुअल मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो जो मुझे पता था उसके मुताबिक मैंने राउंड कैनवस लिया, 2 to 3 कलर्स लिए हैं, रेज़र लिया है, इसमें एक हार्डनर है और एक इसमें और दूसरे इसके साथ इसका एक केमिकल है. भाई बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी. तो पहले मैं यहाँ पे अपने कैनवस को ओपन कर रही हूँ. अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो कि मेरे साथ हुआ. फर्स्टली, आपके पास अगर मास्क नहीं है तो आपने काइंडली प्लीज़ याद रहे डबल मास्क ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज़ इसके बाद मेरा गला ख़राब हुआ था, मैं अच्छा खासा बीमार हो गई थी, मुझे सांस का प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज़ ये शायद इतने हार्श केमिकल होते हैं कि फ़ौरन आपके ऊपर रिएक्ट कर जाते हैं. और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिपेंड करता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या आप थोड़े से नाजुक इंसान तो नहीं हो. ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको किस तरह करना है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया और उसकी बेस बना ली. यहाँ डार्क ब्लू और लाइट ब्लू 2 कलर्स लिए हैं और उसकी मैंने मर्जिंग करके बेस बना ली है, बिकॉज मुझे सी व्यू करना था एंड आई डोंट हैव आइडिया कि मुझे ये किस तरह करना है. एंड लो जी, यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू कलर लिया और पता नहीं वो आपस में मिक्स हो रहा था और क्या हो रहा था ये मुझे कि बिल्कुल भी नहीं पता. और इसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे एक और शेड देना था जो कि मिट्टी का इफ़ेक्ट आए. मेरे लिहाज से मुझे उसको एक मिट्टी का इफ़ेक्ट देना था. जब मैंने इसको ओपन किया ना, इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग सी थी स्मेल जो कि एकदम मुझे उससे खांसी लग गई इतनी बुरी. सो इसीलिए कहा डबल मास्क यूज़ करना ये सेफ्टी है. हाँ, इसको डालते बबल्स बन रहे थे और वो बबल मैंने जब बाद में सर्च किया तो वो मुझे पता लगा इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि मैं इसको गलत तरीके से डाल रही हूँ. इसको सही तरीका क्या है डालने का, जिसको नहीं पता मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं अगली वीडियोस पे ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको पता लगे. और यस, इसमें मैंने कोई मेजरमेंट नहीं की थी कि कितना हार्डनर डलेगा और कितना दूसरा केमिकल डलेगा. बस जितना मेरा दिल किया उतना मैंने डाल दिया, उतना मैंने मिक्स किया, बना लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था. मैंने देखा था अक्सर लोगों के मटेरियल में से धुएँ निकलते हैं, वो फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, हार्ड हो जाता है, यूज़ नहीं होता. और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मेरे पास कोई मेजरमेंट मशीन नहीं थी, इसीलिए जितना मेरा दिल किया उतना मैंने डाला. एंड इट्स टाइम टू अप्लाई सम लेयर्स जो कि हमारे सी व्यू में आए हैं. वाइट लेयर्स आती हैं, ये वही लेयर्स मैं बनाने की मेरे ख्याल में नाकाम कोशिश कर रही थी. जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, मतलब थोड़ा सा फास्ट करके यहाँ से 2x की स्पीड पे देखना, तो सारा रीज़न आहिस्ता आहिस्ता साइड पे आ गया था और लेयर्स मेरी सारी गुम शुम गई थी. इतनी प्यारी मैंने लेयर्स सेट की थी, आगे आगे आप वीडियो में देखेंगे, बट वो सारी ख़त्म हो गई थी क्योंकि मेरी जिस जगह पर मैं रख के कर रही थी, आई थिंक वो स्ट्रेट नहीं थी, उसका लेवल आउट था. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और बहुत बड़ा जुगाड़ लगाया हुआ था. वो ये था कि मेरे पास मुझे याद नहीं रहा कि इसको ड्रायर के साथ भी मैं इसमें लेयर्स डाल सकती हूँ, जैसे कि हम अपनी पॉली मीडियम में करते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा. तो मैंने अपने निकाला बॉल पेन और बॉल पेन के अंदर से पेन निकालने के बाद उसके अंदर से पीछे से मैं हवा भरती गई, मतलब फूंके मारती गई उसको और उससे लेयर्स बनती गई. तो अगर आपकी अलाइनमेंट ओके नहीं है तो इसी तरह आपका मर्ज होते जाएंगी चीज़ें. ठीक है, मेरी भी चीज़ें मर्ज इसीलिए हो रही थी, लेयर्स इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि चीज़ों की अलाइनमेंट. आई हैव सम सी शेल्स जो कि मेरे पास बहुत पुराने पड़े हुए थे. एक मैं कश्ती लेकर आई थी, वो टूट गई थी और वो सी शेल्स मैंने संभाल कर लगा दी. एंड इसके बाद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, मैं जगह जगह रख के चेक कर रही थी किस जगह ये ठीक रहेगा, क्योंकि रखना मुझे सिर्फ एक ही दफ़ा था और अगर मैं इसको उठाती तो ज़ाहिर बात है नीचे से सारा कुछ ख़राब होता. फिर जहाँ जो मुझे समझ आया मैंने कहा अपना ही है, रख दो जहाँ मर्जी, जहाँ दिल करता है. मुझे तो सिर्फ ट्राई करनी थी, पहला ट्रायल ऐसा ही होता है, कोई मसला नहीं. So here is the final look. Here is my first experience and hope you guys love it.
and please follow my channel, subscribe my channel, and like my all videos. Thank you so much.